ये जितने भी लोग गाना गाते गवाते हमारे नौजवानों को बर्बाद करते हैं, ये सब के सब नजर बिन हारिस की औलाद हैं। इनकी मखालफत में कुरान नाजिल हुआ था। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत में भी लोगों के चेहरे मस्ख होंगे। किसी ने पूछा कि अल्लाह के नबी वो मुसलमान नहीं होंगे? तो सहाबी ने जब पूछा तो अल्लाह के नबी ने कहा कि वो मुसलमान भी होंगे, वो रोजे भी रखेंगे, लेकिन शराब के आदी होंगे, लड़कियों के शौकीन होंगे, गाने बजाने वाले होंगे, गाने बजाने वाली औरत के शौकीन होंगे। और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं मौलाना सालिम चतुर्वेदी का बयान। दोस्तों, इस बयान को लास्ट तक सुनिएगा, इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। चलिए मिलकर सुनते हैं। ताज़ा जो अभी आप लोगों को शायद मालूम भी नहीं होगा, मेरे पास मजबूरी यही रहती कि जब अच्छा वक्त आता है बोलने का तो मेरे पास वक्त ही नहीं होता। में 17,500 मासूम बच्चे शहीद कर दिए गए। मुल्क शाम के अंदर जो आज हरकत के अंदर है, 8.5 लाख लोग वहां पर 5.5 लाख शहीद हुए, 3-3.5 लाख लोग बेघर हुए। वहां पर कोई मदद नहीं पहुंचा सके। और 8 करोड़ रुपए गाना गाने वालों के लिए है इनके पास पैसा, वहां के फरमारवा के पास। वो तो छोड़िए, जो कुछ भी किया तुमने किया, लेकिन काबतुल्लाह की छत पर उसकी एक तस्वीर बनाई गई, 3D पिक्चर बनाई गई। 3D के अंदर दिखाया गया कि काबतुल्लाह के छत के ऊपर एक लेडी सिंगर है जो अमेरिका की है, USA की है, और वो गाना गा रही है माइक लेकर, और पूरा वहां परफॉर्मेंस किया गया। यानी म्यूजिकल फेस्टिवल, दुनिया का सबसे बड़ा त्योहार गाने का, ये सऊदी अरब के अंदर 19 नवंबर सन 2024 को यह ऑर्गेनाइज किया गया। जब उनसे कहा गया कि आपने ये गलती क्यों की, तो उन्होंने कहा कि हम तरक्की करना चाहते, हम अल्लाह की दी हुई तेल पर नहीं रह सकते। अल्लाह का दिया हुआ ये तेल सन 2025 तक बंद हो जाएगा। जिब्राइल अमीन ने बताया था कि बंद हो जाएगा। अरे जो अल्लाह देता हुआ आया, जिस अल्लाह ने तुम्हें तरक्की दी, जिस अल्लाह ने तुम्हें काबतुल्लाह दिया, जिस अल्लाह ने मस्जिद हराम दिया, मस्जिद नबवी दी, जिस अल्लाह तबारक व ताला ने, तुम गरीब थे, निहत्थे थे, तुम भूखे थे, मुल्क शाम तिजारत के लिए जाते थे, अल्लाह ने तुमको सोना निकाल कर दिया, चांदी निकाल कर दिया, लेकिन आज नाशुक्री करते हो और उसी बैतुल्लाह की बेहुरमती करते हो, कुरान करीम की खिलाफ वर्जी करते हो। वमिनन्नास मन यश्तरी लहवल हदीस से मुराद गाना है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद भी फरमाते, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास भी फरमाते, हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह भी फरमाते, ये काम तो नजर बिन हारिस का था ना, कि कुरान के मुकाबले में गाना खरीद कर लाता था। एक गवैया एक लेडीज को लेकर आया कि जो कुरान से ज्यादा करीब हो रहा है, उसके सामने उस औरत को खड़ा कर देता कि जरा सुनाओ मोहतरमा। जैसे आजकल की ये जितने भी ये इंडियन आइडल, ये सारे गामा पा, ये जितने भी लोग गाना गाते गवाते हमारे नौजवानों को बर्बाद करते हैं, ये सब के सब नजर बिन हारिस की औलाद हैं। इनकी मखालफत में कुरान नाजिल हुआ था। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत में भी लोगों के चेहरे मस्ख होंगे। किसी ने पूछा कि अल्लाह के नबी वो मुसलमान नहीं होंगे? तो सहाबी ने जब पूछा तो अल्लाह के नबी ने कहा कि वो मुसलमान भी होंगे, वो रोजे भी रखेंगे, लेकिन शराब के आदी होंगे, लड़कियों के शौकीन होंगे, गाने बजाने वाले होंगे, गाने बजाने वाली औरत के शौकीन होंगे। और रातों को जब वो लोग ये शौक पूरा करेंगे तो सुबह उनके चेहरे मस्क हो चुके होंगे। ये बात सच है कि पूरी उम्मत को तबाह नहीं किया जा सकता बैक वक्त, लेकिन फर्दन फर्दन चेहरे मस्क किए जा सकते हैं। 70 हदीसें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस ताल्लुक से मौजूद है। मेरे उम्मत के लोगों, मेरे नौजवानों, इसलिए गुनाह से दूर रहो और गाने से खुसूसन दूर रहो। वहां पर काबतुल्लाह अगर पेश इमाम में सजदे की जगह पर काबतुल्लाह की तस्वीर बनी होती है तो हम वहां कदम नहीं रखते, इतना एहतराम करते, और तुम गाना और डीजे और डांस करवाते हो। 57 ममालिक हैं मानता, लेकिन सब के सब गुलाम हैं इन यहूदियों के, सब के सब गुलाम हैं इसराइल के। नोट की गड्डियां लिए हुए और उनके कठपुतली बने बैठे। मेरे भाइयों, मैं बोल रहा हूं, चूंकि मेरे पास ये सारी चीजें आई तो मैं उस फरीजे को अदा कर रहा हूं
जो कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हदीस के अंदर बयान फरमाया है, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फइल्लम यस्तती फबिलिसानी फइल्लम यस्तती फबिक़ल्बी वज़ालिका ज़अफ़ुल ईमान। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, अगर समाज के अंदर कोई बुराई देखते हैं, अगर कोई अपने अकीदे को छोड़कर शकीलियत को भी इख्तियार करता है, अभी बताया मौलाना ने कि यहाँ पर दीन से इर्तिदाद भी बहुत ज़्यादा है, हमारे मुसलमान लोग फितने शकीलियत की तरफ जा रहे हैं। एक बात याद रख लो, अगर आपने अपने ईमान का सौदा किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही, तो मेरे भाई फयमुत व हुवा काफिरुन फउलाइका हबितत आमालुहुम, तो आपके लिए हमेशा के लिए जहन्नम है और रुसवाई। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, दुनिया का सबसे बेहतरीन मज़हब इस्लाम है, इस पर अमल की ज़रूरत है और सख्ती के साथ, तशद्दुद के साथ, बल्कि शिद्दत पसंदी के साथ और गर्व के साथ आप मुसलमान बन कर रहिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह की तरफ से नुसरत और मदद होगी, कोई आपके मुकाबले में नहीं आएगा। आहिस्ता आहिस्ता दिखा रहा है। कुछ दिनों पहले आपने देखा कि मुल्क शाम के अंदर, अभी 2 दिन पहले, वहाँ पर एक जालिम, एक जाबिर, जिसने कुल हुवल्लाह को बदल दिया था। कुल हुवल्लाह में जो नाम था अपना कुल हुवल्लाह, तो उसने लिख दिया था कुल हु बशारुल असद, अल्लाह समद के जगह बशारुल असद असमद, ये कर दिया था उसने। लेकिन अल्लाह ने उसको जालिमों के पास पहुंचाया, रशिया के पास पहुंचाया, और वहां के जो निडर लोग हैं, बहादुर लोग हैं, जिनके एक हाथ में कुरान है और एक हाथ में तलवार है, उन्होंने अपना हक लिया और अल्लाह के कलिमे को बुलंद किया। आप लोग भारत के अंदर मजबूत बनिए। मजबूती का एक ही रास्ता है, तालीम का रास्ता, एजुकेशन का रास्ता, और एजुकेशन और तालीम से ही इंशाअल्लाह हम नफरत का खात्मा कर सकते हैं। वरना जितने एक्टिव ये होते हैं ना कि 2 घंटे के अंदर में सर्वे रिपोर्ट, 2 घंटे के अंदर में सुनवाई हो जाती, यहाँ माँ मर जाती है, उसकी बेटी की इज्जत लूटी जाती है, उसको सुसाइड करना पड़ता है, तब जाकर उसका केस FIR दर्ज होता है, केस बुक होता है उसका। और यहाँ पर जनाब मंदिर मस्जिद का झगड़ा आते ही फौरन 2 घंटे में काम शुरू। वाह भाई वाह, विजय माल्या को पकड़ने में इतनी चुस्ती दिखाते तो 9,000 करोड़ रुपए लेकर नहीं भागता कम बखत, लेकिन नहीं दिखाएंगे। बस सिर्फ ये टोपी और इन मस्जिद और ये मदरसा, बस यही इनका चलता रहेगा। इन सब चीज़ों का खात्मा हम सिर्फ एक ही ज़रिए से कर सकते हैं, वो तालीम का रास्ता है। और इन नौजवानों ने, आपकी बस्ती के अंदर जो ये इदारा है, आज तालीम की बड़ी सख्त ज़रूरत है, और तालीम के मैदान में दोनों एतबार से, दीनी और दुनियावी दोनों एजुकेशन आपको हासिल करना आपके लिए बहुत ज़रूरी। मेरे भाइयों, और आप हर आदमी अगर अपने घर में अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए अगर मेहनत और कोशिश करेगा तो इंशाअल्लाह सोसाइटी भी तरक्की करेगी, हमारी बस्ती भी तरक्की करेगी। वरना आपको बचाने के लिए, आपको तरक्की देने के लिए, आपको इंसाफ दिलाने के लिए कोई खड़ा नहीं होने वाला है। अभी जनाब अशफाक साहब बहराइची ने अपने अशार में 57 ममालिक का चर्चा किया। आपको पता है 57 ममालिक इस्लामिक कंट्री, मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम ममालिक हैं पूरी दुनिया के अंदर। उनमें सबसे मजबूत तरीन जजीरतुल अरब है, यानी ये ऐसे ममालिक हैं कि कोई भूटान या कोई नेपाल के तरह कमज़ोर नहीं है। अल्लाह ने तमाम तर दौलतें इनको अता की है, उसके बावजूद भी अगर ये आज किसी की चापलूसी कर रहे हैं, अगर किसी के ग़ुलाम बने हुए हैं, पूरी दुनिया के अंदर अगर ममालिक की लिस्ट तैयार की जाए तो सबसे पहले नंबर पर अगर किन मुल्कों का नाम आता है तो इन अरब और इन मुस्लिम कंट्री का नाम आएगा जो यहूदियों के ग़ुलाम बन चुके हैं। मैं आप लोगों के सामने उदाहरण पेश करूंगा। इसीलिए इनके रगों में, इनकी हड्डियों में वो ताकत नहीं है, इनके नसों में जो बहने वाला खून है उसमें वो गर्मी नहीं रही कि सामने जालिम को जालिम कह सकें या उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद कर सकें।
ईमानी एतबार से ये इतने खोखले हो चुके हैं, निस्बत के एतबार से कुरान और सुन्नत से इनका रिश्ता इतना कमज़ोर हो चुका है कि ये बैतुल्लाह शरीफ पर, मस्जिद हराम की छत पर, काबतुल्लाह के छत पर आज नीम बरहाना सिंगर को माइक हाथ में थमाकर, बिकनी और पैंट पहनाकर उनसे गाना गवाते, उनका स्ट्रक्चर और उनका 3D ढांचा बनाकर और उनकी वीडियो बनाकर पूरी दुनिया के अंदर सोशल मीडिया में डालते। मेरे भाइयों, इसीलिए मैं कहा करता हूं, आपकी मदद के लिए कोई खड़ा नहीं होगा, आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे आसान रास्ता है तालीम का। जब कुफ्र और जुल्म के बीच में नबी पाक अलैहिस्सलाम को खड़ा किया गया, कोई नहीं था, दुनिया की सारी बुराइयां मौजूद थी, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने कहा कि पढ़ो अपने रब के नाम से, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, जिसने तुम्हें पैदा किया, तमाम इंसान को पैदा किया। तो इससे पता चलता है कि आपकी तकदीर बदल सकती, आपका निज़ाम बदल सकता है। आप इस दुनिया के अंदर वअंतुमुल आलौन है, लेकिन यह है कि आप अपने वक़ार को खो चुके हो। मुसलमानों का रिश्ता कुरान से टूट चुका, मुसलमानों का रिश्ता अमली एतबार से कमज़ोर हो चुका। 2-3 उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, आपको बात समझ में आ जाएगी। अभी उत्तर प्रदेश में 23,500 मदरसे हैं। उन मदरसों के ऊपर उनको बंद करने के लिए हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया, फैसला दिया। उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने कि ये मदरसा एक्ट गलत है, देयरफॉर द ऑल मदरसा विल बी closed because these are related to the illegal process। ये सारे मदरसे इलीगल हैं, इनको बंद होना चाहिए, ये गैर कानूनी तौर पर ये मदारिस चलाए जा रहे हैं। आपको पता है उन मदरसों को बंद करने के लिए याचिका और पिटिशन किसने दाखिल की थी? ये शायद मेरे ख्याल से 95% लोगों को मालूम नहीं। हाई कोर्ट में 5 याचिकाकर्ता पहुंचे थे दरखास्त लेकर कि हाई कोर्ट के जज साहब, उत्तर प्रदेश में जो 13,500 मदरसे हैं, इन मदरसों को बंद कर दीजिए। इनमें 13.5 लाख बच्चे हैं, इन 13.5 लाख बच्चों को इनकी दाढ़ी और टोपी को छीन कर इनको स्कूल के अंदर ठोंस दीजिए और वहां पर सूर्य नमस्कार और जय श्री राम का नारा लगवाइए। तो पता है उन 5 याचिकाकर्ता में से 4 याचिकाकर्ता मुसलमान है। उनमें से एक तो मोहतमीम है, जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश का। तो इसीलिए इस कौम का बेड़ा गर्क करने के लिए खुद मुसलमान जिम्मेदार। हम मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वीएचपी के लोगों को, आरएसएस के लोगों को गाली देते हैं, लेकिन हम कभी भी अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखते। कुछ दिनों पहले नबी की शान में गुस्ताखी की गई। महाराष्ट्र का एक साधु बोलता है कि तुम्हारे नबी को हम कैसे मान सकते हैं? तुम्हारे नबी ने एक 9 साल की बच्ची से उनको बीवी बनाकर लेकर आए, तो ये तो घोर अन्याय है, ये जुल्म है, ये तशद्दुद है, ये मासूम बच्चियों के उनके हुकूक को सल्ब करना है। इसलिए हम मोहम्मद रसूलुल्लाह को रोल मॉडल नहीं मानते, नबी को तुम्हारे हम अवतार नहीं मानते। पता हो उनको ये सारी मटीरियल किसने प्रोवाइड कराया? उस गुरुजी को, उसको तो खुद अपना मंत्र और अपना शास्त्र पढ़ना नहीं आता है। वो कुरान और हदीस का मुताला क्या करेंगे? वो बुखारी और मुस्लिम के तरफ क्या निगाह उठाकर देखेंगे? उनको ये सारी मटीरियल प्रोवाइड करने वाला वहां का एक दज्जाल, वहां का एक जालिम प्रधान जो मुसलमान है, और उसने कहा कि देखो महाराष्ट्र के अंदर अभी इलेक्शन होने वाला है और तुम ये भाषण दे दो और तुम्हारा सपोर्ट ऊपर से होगा, तुम पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। और ये बात मुसलमानों की हदीस में है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 9 साल की लड़की से आपने विवाह किया, आपको बीवी बनाकर लेकर आपने बीवी बनाकर लाया अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को। तो उन्होंने ये बात कही और उन्होंने 2 टोक लफ्जों में ये बात कही कि मैं अपनी बात से मुड़ नहीं सकता, फिर नहीं सकता, और मैं अपनी बातों को वापस भी नहीं लूंगा, इसलिए कि मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही जो मुसलमानों की शरीयत में नहीं।
उठाओ मुसलमानों के मुस्लिम में ये बात, मुसलमानों की बुखारी के अंदर ये मुसलमान जो इनके शास्त्र हैं, इनकी हदीस की किताब हैं, इनमें सैकड़ों जगह पर मौजूद है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने 9 साल की उम्र में अम्मा आयशा को बीवी बना कर लेकर आए, तो क्या ये जुल्म है कि नहीं? जाहिर सी बात, ये बात मौजूद है, ऑथेंटिक और मुस्तनद रिवायात में है कि अल्लाह के नबी ने 6 साल की उम्र में निकाह पढ़ा और 9 साल की उम्र में बाज़ाब्ता रुखसती हुई। इसमें कोई शक नहीं, कोई कीलो काल नहीं। लेकिन वो जो समझ रहा, लोगों के बीच में जो गलतफहमी पैदा करना चाह रहा है, वो उसकी सोच और उसकी साजिश वो नापाक है। उन्होंने ये बात कही, क्या जवाब दे दोगे? कोई खड़ा नहीं हुआ जवाब देने के लिए। जरूर जवाब मिलना चाहिए। कुरान और शरीयत के खिलाफ अगर कोई तुहमत लगाएगा, उस पर अगर कोई उसको एलिगेशन लगाएगा, अल्लाह के नबी हजरत हस्सान बिन साबित को कहते कि खड़े होकर जवाब दो। उस वक्त में शुअराए इस्लाम जितने भी थे वो मीडिया का काम करते थे। हजरत अब्दुल्ला इब्न रबाहा, हजरत हस्सान बिन साबित, 6-7 सहाबा ऐसे थे जो अल्लाह के नबी कहते थे कि इनको जवाब दिया जाए। आज हमारे पास जानकारी नहीं, आज हमारे ऊपर एतराज होता है तो हम जवाब नहीं दे पाते। नौजवानों, आप तो दुनिया की चीजें टिकटॉक पर बैठकर, मोबाइल पर बैठकर आप दुनिया की चीजें देख लेते हो, अपने जहन को खराब कर लेते हो। लेकिन आपको अपनी शरीयत के बारे में क्यों नॉलेज नहीं? आपको अपने कुरान के बारे में क्यों नॉलेज नहीं? आपको नबी की जीवनी के बारे में क्यों जानकारी नहीं? आपकी उम्र 15 साल से 20 साल की हो चुके, आप नहीं जानते अपने नमाजों के बारे में, नहीं जानते हैं आप कि कितने अरकान इस्लाम है, उसको भी नहीं जानते। ये सारी चीजें खत्म हो सकती इन तालीमी इदारों से, ये सारी चीजें खत्म हो सकती है हमारे इन मकातिब से। लेकिन आज मकातिब और मदारिस को ये सिर्फ मौलानाओं का हमने जिम्मेदारी समझ लिया है कि ये हमारे मौलाना चलाएंगे, वही चंदा करेंगे और वही हमारे बच्चों का हाफिज कुरान बनाएंगे, नबी की सीरत समझाएंगे। तो आपकी ये गलत सोच है। कुछ दिनों के अंदर ये मदारिस तबाह बर्बाद कर दिए जाएंगे, कुछ सालों के अंदर हमारे मकातिब पर ताले लगाए जाएंगे। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे ईमान वाले साथियों, ये वक्त है अपने आप को तैयार करने का। और वो तैयारी क्या है? वो तैयारी तालीम है, एजुकेशन है। अगर नॉलेज और जानकारी होती तो अब्दुल्ला सालिम को सीमांचल बिहार से नहीं जाना पड़ता। बाज़ाब्ता प्रोग्राम होता है, उनको कहा जाता है क्या हो तुम मुकाबले के लिए मैदान में? मुझे नहीं मालूम था पहले इसके ताल्लुक। दोस्तों, अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।